हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की, और ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके। एंड इसके लिए आपको करना क्या है, अपने भगवान का नाम याद करो। जिनसे भी आप प्यार करते हो उन भगवान का नाम याद करो, और जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उस पर्सन का भी ध्यान करो सम्मान से, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके पर्सन की रीडिंग आपको मिले, ठीक है। जैसी भी मिले, बस आपके पर्सन की रीडिंग आपको मिले। ओके। हम तैयारी करते हैं और आप लोग प्रार्थना करते रहें। और जब हम कैंडल जला लेंगे तब फिर आप लोग, कूड़े वाले की आवाज अगर आ रही है पीछे से तो इग्नोर कर दो, थोड़ा सा कचरा डालो जी। आप इसकी लॉ को देखिएगा। ओके। आप इसकी लॉ को देखते रहें, ठीक है। मुझे सच में इतनी अजीब एनर्जी आ रही है जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ करंट में। अब ये पता नहीं, या तो किसी के साथ हो सकता है, या ये पर्सन, कोई लोग ऐसे हो जो अपने साथ फीलिंग्स के वे में ऐसा कर रहे हो। ये इस तरीके की चीज है, मतलब थोड़ा सा जैसे बाथरूम में कोई हो ऑलरेडी, ठीक है, और आपको वॉशरूम जाना हो, ठीक है। वहां पे आपका एक अलग सा कंट्रोल होता है कि रो घाव मर जाओ, पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग बड़े घर में हैं, 8-10 बाथरूम जिनके यहाँ होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वॉशरूम बाथरूम, ठीक है। जो एक में ही, जो नहीं, छोटी फैमिली होती है, फिर पहले से नंबर लगाए हैं लोग, तो उस तरीके का हाल है इनका इमोशंस में। ये पर्सन उस लेवल पे कंट्रोल करे है कि भाई साहब मैं मर जाऊं चाहे कुछ, इनके अंदर खड़बड़ी मची पड़ी है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इतना इनको कंट्रोल है, ठीक है। अब ये कंट्रोल छूटेगा इनका और करेंगे ये बात आपसे। भाई बहुत लोगों के ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि शायद जो बाथरूम वाला सीन मैंने बताया है, वॉशरूम, ठीक है। अब वो जमाने गए, पहले हम लोग बाथरूम ही बोलते थे, अब वॉशरूम चला है। नो कांटेक्ट दिख रहा है हमको आप लोगों का, वो तो दिख ही रहा है पर्सन कितना कंट्रोल कर रहे हैं, कितने ज्यादा कंट्रोल है इनमें भाई। पता है ये कितने भी इगोइस्टिक हो, इन्होंने किसी भी तरीके से आपको ट्रीट कराओ, कुछ भी कराओ, ये पर्सन ना आपसे बात करेगा। ये पर्सन आपसे बात करेगा, और पता है आपको लगता होगा कि कितना ईगो है इस पर्सन के अंदर, कितना एटीट्यूड है, और बिल्कुल झुक नहीं सकता, खुद से कॉल कर नहीं सकता, बात कर नहीं सकता। ये ना इतनी बुरी तरीके से आपके पीछे पड़ेंगे ना, भूल जाएंगे, इनका सारा ईगो ईगो सब निकल जाएगा, ठीक है। इनका जैसे ही ये है ना, जो इन्होंने खुद पे कंट्रोल करके रखा है, जैसे ही ये टूटा, फिर ये नहीं रहेंगे किसी लायक की, ये 50 चक्कर लगाएंगे आपके लिए। स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने चक्कर लगाए थे आपके, बिल्कुल वैसे ही फिर आपने इनको अटेंशन दे दे के इतना सिर पे चढ़ा दिया कि इनका एक ईगो हो गया, मेल ईगो या फीमेल ईगो, जो भी समझो, कि अरे मैं तो किसी को भाव नहीं देता या भाव नहीं देती। आपने इतना इनको खोपड़ी पे चढ़ा लिया, अब आपने उतार भी दिया। आएंगे ये, जरूर आएंगे, उसी वे में आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी मौसम में। मुझे दिख रहा सर्दियों तक आएंगे। सर्दियों बोले तो नवंबर दिसंबर, मतलब मिडिल, मध्यम नवंबर मध्यम दिसंबर से ले लो, बीच मध्य, मतलब 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच दिख रहा है मुझे, जो हल्का हल्का सा और थोड़ा सा ज्यादा सर्दी का टाइम होता है ना।
पता है ये आपको जब आपसे मिलेंगे, आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, ये आपको पता है इस तरीके से जताएँगे, अरे कुछ हुआ ही नहीं, बस मुझे टाइम नहीं मिला। पता है इतनी बुरी-बुरी हरकतें करी होंगी इस पर्सन ने, पर पता है ये उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, ये उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ये नई-नई बातें करेंगे। जैसे आपसे मिले, चलो कहीं खाने पे चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ये उस तो जैसे ना आप नाराज़गी दिखा पाओगे क्योंकि ये पता है इतना मतलब इतना प्यार से बोलेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल, इतना नॉर्मल होके ये बोलेंगे। फिर आप भी उसी में बह जाओगे। आपको अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि इस पर्सन ने जो गलती करी थी ना, अब ये वो अगर आप इनके साथ जाते हो तो अब ये पर्सन वो गलती ना करे। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि इस पर्सन से सॉरी नहीं निकलता। सॉरी नहीं निकलता इस पर्सन से, ठीक है? ये खूब रिग्रेट कर लेगा, आपसे बात कर लेगा, सारे कंट्रोल छूट जाएँगे, बात होगी, आएगा लेकिन ये नहीं कि मैं ये चीज़ बोले कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा, नहीं। ये खुद को इतना बेहतर प्रिपेयर करेगा कि ये दोबारा वो गलती ना करे, ठीक है? ये खुद कोशिश करेगा कि दोबारा वो गलती ना करे, लेकिन ये सोचो कि ये सॉरी बोल दे तो सॉरी नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी, ठीक है? जैसे ये आए, इन्होंने आपको नॉर्मली प्रिटेंड किया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे जैसे गए थे वैसे आ गए, कुछ गड़बड़ ही नहीं हुआ, कुछ महसूस ही नहीं करेंगे कि जैसे कुछ हुआ भी। इनको तो नॉर्मल लगेगा, हाँ, ठीक है, कॉल तो कर रहे थे हाँ, टाइम नहीं मिला, बस इतना नॉर्मल। इनको ये नहीं समझ में आएगा कि इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल। है, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इनको है, दिक्कत इनको है, सब कुछ है, लेकिन ये आपको दिखाएँगे कि अरे नहीं, कुछ हुआ तो नहीं था, क्या हुआ तुम फालतू का सोच रही मतलब ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे ना आपसे कि आपको लगने लगेगा कि मैं इतना सारा कुछ सोच रही, हुआ तो कुछ था ही नहीं, जबकि हुआ है। लेकिन ये ऐसे ड्रामे कर लेगा पर्सन कि आपको लगेगा नहीं, कुछ हुआ नहीं था, मैं ही फालतू का सोच रही थी। इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट किया, बस उसने बात ही तो नहीं की है, प्यार तो हम दोनों का था ही। इस तरीके का आपको भी ये लगवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिर से उसी फॉर्म में आ जाएँगे, अब की बार ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आँखें खुल गई हैं। ये पर्सन सॉरी नहीं बोलता है, ये पर्सन सॉरी नहीं बोलता है। ये सॉरी नहीं बोलता पर अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। वो गलती दोबारा नहीं करेगा लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा। इस तरीके का है ये पर्सन। ये खुद को मतलब सँभाल लेगा। मैं वो गलती मतलब वो गलती दोबारा नहीं करेगा बट सॉरी नहीं बोलेगा, झुकेगा नहीं पर्सन। पता है बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ये प्लानिंग से आएँगे। जब इनका बॉन्ड छूटेगा ना कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं कि अचानक से हड़बड़ा के आ गए कि नहीं बस मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं करेंगे ये। ये जब इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे यार जाना ही पड़ेगा, देन उसके बाद ये प्लान बनाएँगे कि मैं किस तरीके से उससे मिल सकूँ। ये बंदा आपसे मिलने आएगा पर आप एक चीज़ याद रखो, ये एक भी एफर्ट खुद पे नहीं लेगा। खुद पे एक भी एफर्ट नहीं लगा। जैसे मान लो निकला ये, ठीक है? इसने कहा हाय, आपने बोला हाय, तो पता है ये बोलेगा इधर से निकल रहे थे तो सोचा लाओ तुम्हारे घर पे नज़र डाल लें। या मान लो आप इसको कहीं दिखे, ठीक है? इसने आपसे हाय बोली, आपने हाय बोली, तो आया ये आपके लिए ही होगा, ठीक है? हो सकता है बल्कि 3 दिन वेट किया हो आपके घर के बाहर या जहाँ से इसको उम्मीद है कि आप वहाँ आ सकती हो या आ सकते हो। तो वहाँ हो सकता है इसने 3 दिन 4 दिन बैठ के वेट किया हो कि ये लो आया नहीं, आ जाए। और जब आप दिखोगे ना तो बस हाँ, बस अभी-अभी आया मैं इधर ही से निकल रहा था, हाँ ठीक है, अच्छा। और कैसे हो या और कैसी हो? इतना नॉर्मल ये बिहेव करेंगे आपसे, जब आपसे आपसे मिलेंगे ये, ठीक है? और अगर आपने जैसे भाव नहीं दिया मतलब इग्नोर भी नहीं किया, भाव भी नहीं दिया, कुछ शिकायतें भी नहीं की, उसने हाय किया, आपने भी कर दिया, ठीक है? अच्छा, ठीक है, जैसे उसने नॉर्मल बिहेव किया, अगर आपने भी वैसे ही बिहेव किया तो फिर ये पर्सन आपके पीछे लगेगा। पीछे लगेगा का मतलब आपका आपको फ़ॉलो करेगा और आपको देखेगा कहाँ जा रहे हो मतलब पटाने की टाइप की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन हर बार यही जताएगा कि अरे मैं तो बस इधर ही से निकल रहा था, अच्छा, तुम भी यहीं रहती हो? अच्छा पहले तो तुम वहाँ रहती थी, अच्छा, अब यहीं रहने लगी? ओके, चलो ठीक है मैं भी यहीं रहता हूँ लेकिन अभी क्या है अभी आया हूँ कुछ दिन मतलब बिल्कुल नॉर्मल ये हमेशा चाहे जितनी बार मिलेगा, बहुत मेहनत से आपसे मिलेगा और पता है जताएगा ऐसे कि अच्छा, अचानक से मिल गए हम लोग, ये चीज़ दिखाएगा। अगर फिज़िकली मिल रहे हो फिर भी, अगर ऑनलाइन भी मिल रहे हो ना, तो भी अच्छा, तुमको कॉल लग गया। अच्छा, वो तो मैं एक फ्रेंड को फ़ोन कर रहा था, अच्छा कैसे हो आप? बढ़िया हो? हम लोग जब ऐसे थे, वैसे थे, ये था, वो था। इस तरीके का, ठीक है?
ये यही जताएगा कि अरे गलती से लग गया, अरे अचानक से मिल गए। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको आप कोई क्वेश्चन ना कर सको, आप इसकी गलतियाँ ना गिना सको, आप इससे लड़ाई ना कर सको और ये पता है इतना अच्छा बिहेव करेगा, फिर ये चला जाएगा तो आप लड़ ही नहीं सकते। जब किसी ने कुछ भाव ही नहीं दिया, आपको किसी ने सिर्फ हाय किया, अब तुम क्या लड़ने लगोगे उससे? आप भी हाय करके निकल लोगे, नहीं लड़ोगे। फिर नेक्स्ट जब कभी ये मिलेगा तब भी थोड़ी-सी बात करके चले जाएगा। आप क्या करोगे? आप अपनी बात ही नहीं बोल पाओगे कि हाँ, कुछ हुआ भी था। ना आप ये कह सकते हो कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। उसने हाय बोला, अगर आपने इग्नोर भी किया, तो अच्छा ठीक है, उसने फिर दोबारा बोला ही नहीं। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कुछ दिन बाद, ओह! हेलो, है ना? इस तरीके से, कैसे हो? बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे, बिल्कुल नॉर्मली, इस तरीके से जैसे कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है, एक अच्छे फ्रेंड की तरह। तो आपको पता क्या लगेगा कि यार चलो ठीक है, आ ही तो कर रहा और इस तरीके से धीरे-धीरे वो पर्सन आपके दिल में जगह बना लेगा और जब कब आप कभी नहीं बोल पाओगे कि आपको क्या दिक्कत हुई उसके बिना, उसने क्या बुरा-बुरा किया आपके साथ, आप कभी नहीं बोल पाओगे। इस तरीके की ये पर्सन पता है प्लानिंग बनाएगा आपके लिए, ठीक है? और ये ऐसा ही करेगा, ये पर्सन ही ऐसा ही है। आप अगर रीडिंग देख रहे हो, तो आप ये चीज़ करोगे कि इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया होगा क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। फिर उस ची और फिर पता है जो गलती इन्होंने की है, इनको पता है, ठीक है? तो ये वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और आपको धीरे-धीरे से मना लेंगे, धीरे-धीरे से आप इनकी साइड हो जाओगे, धीरे-धीरे से सब कुछ अच्छा-अच्छा करते रहेंगे, आप अपने आप इनकी साइड हो जाओगे और फिर ये पर्सन इसी तरीके की चीज़ें करेंगे। नहीं, परेशान नहीं मतलब इस तरीके से आपको हल्का-हल्का भाव देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ, इंसान अच्छा है, वो कोई गलती नहीं थी, कोई बात नहीं थी, उस टॉपिक पे आपकी कभी बात ही नहीं होगी, ठीक है? और फिर वैसी गलती भी कभी नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके? कैसे टैरो से देखते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? पता है इनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है पर एक चीज़ है इनके अंदर कि कंट्रोल इनके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? आप नहीं झुका पाओ अब ये पर्सन अगर आता है सीधे आपसे बोलता है कि यार माफ़ कर दो मेरे से गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, प्लीज़ ना मान जाओ, आप क्या करोगे? नहीं। आप तो कंट्रोल किसके हाथ में हो जाएगा? आपके हाथ में। ये पर्सन आपके हाथ में कंट्रोल नहीं देने वाला। बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा कि इस तरीके से स्टार्ट करेगा बातें कि हाथ तो उसी का बना रहेगा। पूजा आप दोनों में उसी की होएगी, है ना? लीडर उसी को बनना है। ये इस तरीके से बातें बना इसी वज़ह से ये पर्सन सॉरी नहीं बोलता। क्योंकि सॉरी बोलो तो सामने वाले के हाथ में होता है माफ़ करे ना करे। ये चीज़ें सुधार लेता है पर ये बोलेगा नहीं कि हाँ, ये ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है। नहीं, नहीं। है ना? ये जो करे उसमें शामिल हो। इस टाइप के हैं आपके पर्सन कि गलतियाँ सुधारते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको रूल करना पसंद है भाई। पता है पहले आपके पर्सन थोड़े भोंदू से हो सकते हैं, लेकिन अभी इनका दिमाग बहुत काम कर रहा है आजकल। जस्ट मिनट, जस्ट अ मिनट। इस पर्सन को ना इतना आपकी याद में कहो या इतना ऊब चुका है, ये थक बहुत गया है। इसको हार्ट पेन भी हो सकता है होता हो। एकदम थकान से इसको लगता है ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। इसको कई बार ऐसा लगता है, लेकिन इसको रूल करना बहुत पसंद है, ठीक है?
ये जो प्लानिंग करता है ना, जो भी प्लानिंग, ऐसा नहीं कि आपके रिश्ते में ये प्लानिंग कर रहा है, ये अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, ये हर चीज़ की प्लानिंग करता है एंड उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। इसको पहले प्लान बनाना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद ये सक्सेस भी होता है, इसकी लाइफ चेंज भी होती है, भगवान भी इसके साथ देते हैं और ऐसा होता है इसके साथ। दिल मेरा तोड़ दिया। ये पर्सन, एक बात तो है, परेशान है, प्यार करता है, ये ना जब भी आप इसके साथ होगे, इसको डोमिनेट करने की आदत है, ठीक है। ये घुमा फिरा के अपने मन का करवा लेता है, नाराज होके, खुश होके, गिफ्ट देके, सरप्राइज देके, कुछ भी करके ये पर्सन क्या करेगा कि आपको, आप सिर्फ आप ही नहीं, ये पर्सन हर किसी को डोमिनेट करता है। ये रो के, गा के, हंस के, गिफ्ट देके, सरप्राइज देके, डिनर पे ले जाके, मिल के, कॉल करके, मैसेज करके, कॉल मैसेज रिसीव करके डोमिनेट करता है। ये हर वो ही काम करता है जिससे इसको फ़ायदा हो। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपकी और इनकी बात नहीं चल रही है, ठीक है, चल ही नहीं रही है। आप कॉल पे कॉल करे जा रहे हो, ये पर्सन नहीं रिसीव करेगा। अब जब ये रिसीव करेगा तो ये बेवजह रिसीव नहीं करेगा, इसको कुछ ना कुछ आपसे करवाना होगा। और ये क्या करेगा, जब कोई पर्सन प्यार करता है तो ऑब्वियस सी बात है, कॉल करता है, बात करना चाहता है। वो पर्सन अगर कई बार कॉल कर रहा है और अगर सामने वाला उठा ले तो खुशी होती है। अब आप तो खुश हो गए, अब आप उस थोड़ी सी खुशी जो आपको हुई है, वो उसके लिए थोड़ी सी, उसने तो सिर्फ कॉल उठाया, आपके लिए वो बहुत बड़ी खुशी है और आप उतनी खुशी में पता नहीं क्या कर डालो, जो ये चाहेगा वो आप कर दोगे। ये इसके गेम, ये जैसे नहीं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बड़ी सारी वीडियोस दिखती हैं, माइंड चेंजर, माइंड गेम खेलो, ये खेलो, वो खेलो, इस टाइप का है ये पर्सन माइंड गेम खेलता है आपके साथ नहीं, ये अपने आप इतना मूर्ख आदमी है, ये मुझे चिढ़ लग रही है इस पर्सन से, बेवकूफ, इतना बेवकूफ आदमी है ये वही यूट्यूब जैसी फालतू चीजें देख के इधर उधर से, तो ये सबको डोमिनेट करता है, सबके साथ माइंड गेम खेलता। होता पता क्या है, लोग जैसे मुझे चिढ़ा रही ना, उसी तरीके से आप भी चिढ़ के इसको छोड़ दिए और हर कोई इससे चिढ़ के दूर हो जाता है। और ये इतना बेवकूफ है, इसको पता क्या लगता है, ये कभी नहीं लगता कि इसने गलत किया, क्योंकि देखो माइंड गेम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मुझे जहां तक लगता है कि आप माइंड गेम उसके साथ खेलो जिसके साथ दिल का कनेक्शन ना हो। दिल का कनेक्शन जिसके साथ होता है वो दिल की बातें जान ही जाता है, वो जान जाता है कि तुम कर क्या रहे हो। हाँ, मजबूरी में भले इनके मन का करते, पर क्या होता है, इस पर्सन को नहीं समझ में आता, ये हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपने मन का करवाने का, और अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बहुत कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, देखा मैंने अपने मन का करवा लिया। ये बेवकूफ ये नहीं जानता है कि यार तुमने अपने मन का करवा नहीं लिया, सामने वाला प्यार में था, तुमसे प्यार करता है, जानता सब कुछ है, इंट्यूशन उसकी सब कुछ बोल रही है, लेकिन वो बस इस वजह से कर रहा है क्योंकि तुमसे प्यार करता है। ये रहने दो, नाम बहुत नहीं समझ में आता इस बेवकूफ को, ठीक है। ये हमें मत, सच बताओ, मैं रीडिंग करने का मन नहीं हो रहा, इतना दुष्ट आदमी है ये, मुझे माइंड गेम वाले पर्सन बहुत बेकार लगते हैं। और ये सच में मूर्ख है, बुरा लगे आपको तो लगने दो, ये पर्सन मूर्ख है आपका, बिल्कुल मूर्ख है। मूर्ख वो पर्सन होते हैं जो पूरा प्रैक्टिकली होते हैं, पूरा प्रैक्टिकल होते हैं यार, इमोशंस नाम की चीज नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक दिल से दूसरे दिल का कनेक्शन होता है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, अगर आप किसी रिलेशन में हो और सोल से कनेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा किसी से भी कोई कनेक्शन हो तो हम लोग कोई ना कोई सोल में तो होते ही है ना, कोई ना कोई अटैचमेंट होती है, तभी तो हम लोग किसी ना किसी से मिलते ही हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही है, पूरा आप फिजिकली आप किसी के बारे में प्रैक्टिकली एकदम पूरा नहीं सोच सकते, ठीक है। आप बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मम्मा होती हैं आपकी, तो आपको भूख लगी उनको पता होता है, ठीक है, आपको भूख नहीं लगी उनको पता होता है, ऐसे ही सारे सोल कनेक्शन होते हैं, सबको कुछ कुछ पता होता है। इस पर्सन को ये बात नहीं पता है बिल्कुल भी कि उसको पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा, या ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं, इसको बस माइंड गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, पागल। मुझे पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आया आपका, प्लानिंग बना रहे हैं। आप चाहो तो इनकी प्लानिंग फेल कर सकते हो, पता है क्यों, आपने जब इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेला है, प्लानिंग करी है ना,
आपको हमेशा से पता होता है कि इसको ये चीज़ चाहिए इस वज़ह से ये आया है, या ये चीज़ चाहिए इस वज़ह से ये आई है। पर आपका क्या है, आपको है प्यार तो आप वो चीज़ें दे देते हो। अब देखो आप अब जैसे नो कॉन्टैक्ट चल ही रहा है तो खुद को हील करो और इनकी उम्मीदें मेरे हिसाब से तो आप खत्म करो। अब की बार ये जब भी आएगा आएगा फ़ायदा के लिए ही ना। ये फिर से प्लान बनाएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मान खान समझ रहे हैं कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं प्लान बनाऊंगा फिर से आ जाऊंगा। मैं सच बताऊं इतना बुरा मुझे नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, बट मुझे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। बेवकूफ आदमी, औरत भी, पता नहीं। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको दूसरों को तकलीफ में देख के दुख नहीं होता, खुशी होती कि अरे वाह वो मेरे लिए तड़प रहा है। अरे रहने दो, अब बुरा लग रहा है मुझे। ये देखना, इन कर्मों से देख लेना, इन कर्मों से इनकी लाइफ में ना सब चले जाएंगे। ये पर्सन दुखी होगा, इसको कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। ये जो नहीं, आपने एक चीज सुनी होगी कि एक कहावत है कोई कि सुअर चाल पता नहीं ऐसा कुछ होता है, चालाकी में कीचड़ में लौटता है। वो हाल है इस पर्सन का। ये अपने आस पास का सारा व्यवहार, सारा दोस्त जो भी रिश्ते हैं सब इतने खराब कर लेगा अपनी चालाकी से कि बताया नहीं जा सकता। इतना अकेला हो जाएगा ये एक दिन पर्सन, बताया नहीं जा सकता। बड़ा इसको ये लगता है कि अरे हाँ मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा क्योंकि मैं इतना चालाक ही हूँ, मेरे अंदर इतना दिमाग ही है। तभी मैं सोचू ट्रॉफी की तरह ये पर्सन क्यों देख रहा है। अच्छा, इसके लिए आप एक ट्रॉफी ही हो, ट्रॉफी ही हो। ये आपको ट्रॉफी की तरह देख रहा है, प्लस लकी चार्म भी हो आप इसके लिए। तो ये उस तरीके का। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, मुझे यहाँ पे देख रहे कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों से हो सकता है नहीं रेजोनेट करे। ये पर्सन हो सकता है आपका कॉल ना उठाए, मैसेज ना उठाए, आपसे बात ना करे, ठीक है। लेकिन जब इसको पैसे को, इस पर्सन को पैसों की नीड होगी कि मेरे को थोड़ा सा उधार दे दो, तो ये पर्सन उठा लेता होगा और इसको ये भी शर्म नहीं लगती होगी कि मैंने अभी तक नहीं उठाया और उठा के सीधे मैं पैसे कैसे मांग रहा हूँ। और आपको मना करने तक में शर्म आ जाती कि मैं यार कैसे मना कर दूं, चलो ले जाओ। और ये पर्सन वापस भी नहीं करता होगा पैसे, और इसको शर्म भी नहीं है। अगर आपका मांगने के लिए भी पैसे करो भाई, सिंपल सी बात है, प्यार साइड की। अगर कॉल की है हमने अपने पैसे वापस लेने के लिए, तब तो उठाओ, शर्म तो करो, किसी ने तुम्हारी हेल्प करी थी। नहीं है इस पर्सन को शर्म, बेशरम इंसान है ये सिर्फ अपना फायदा देखता है भाई। कैसे पर्सन के साथ जुड़े हो आप। बहुत इंटेलिजेंट समझता है ये अपने आप को। इसको लगता है अरे मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब जानता हूँ। कुछ नहीं जानता ये, फीलिंग्स तक तो है नहीं, जानेगा क्या। दोबारा कार्ड आया मैं मुंह ही तोड़ दूंगी। कुछ नहीं मिलेगा इसको लाइफ में, देख लेना, कुछ नहीं होने वाला इनका। बहुत प्लानिंग चल रही है इनकी, हर चीज में प्लानिंग चलती है इस पर्सन की, हर चीज में कि मैं ये क्या करूं, अच्छा ये कर दूं तो वैसे हो जाएगा, ऐसा कर दूं तो वैसा हो जाएगा। हर चीज में ये पर्सन फायदा ढूंढ लेता है कि मुझे, अगर जैसे मान लो ठीक है, ये एक एक एग्जांपल और दूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप उनसे बोलो कि मार्केट चले जाओ एक पैकेट दूध ले आओ, तो वो पर्सन क्या बोलेगा, अभी जा रहा है, और नहीं जाएगा। और वो तब जाएगा जब उसको भी कुछ लेना होगा। हाँ ये दिमाग की बात है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही ये पर्सन है। ये पर्सन आपसे बात करे और फ्री में नहीं भाई, कुछ तो काम होना चाहिए। जब इसको ये लगेगा कि अच्छा चलो बात कर लेते हैं, ये चीजें और बोल देंगे उससे और मेरा फायदा हो जाएगा, तभी ये कॉल करेगा, तभी ये बात करेगा, ठीक है। सब लोग इससे इरिटेट हो चुके हैं, इसको सब मिलके देखना इतना बेकार सिस्टम होगा। इनकी सारी रिस्पेक्ट जो है ना चली जाएगी, पानी में धुल जाएगी, फिर बैठ के रोएंगे ये, देख लेना चाहे। लेकिन सुधरने वाला नहीं है ये पर्सन। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे लाइफ में जो बुढ़ापे तक ठीक ही नहीं होते, उनका अलग ही सिस्टम चलता है। बस मैं इतने ही कार्ड निकालूंगी, इतने ही मैं भगवान जी कंफर्म कर दो। और इन सब कामों की वजह से जब आप इतना माइंड गेम खेलोगे, दिल से रिश्ता नहीं निभाओगे, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। और हैप्पीनेस नहीं आएगी तो आप हैप्पी होगे नहीं, और जब हैप्पी होगे नहीं तो सारी चीजें बोझ लगती हैं। तो इसको लगता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ मेहनत नहीं करता, ये सब इसका वहम है, ठीक है। इसको लगता है इसको प्यार नहीं मिलता। कौन प्यार करेगा इस इंसान को, कोई प्यार नहीं करेगा। इतना ये डोमिनेटिंग पर्सन है कि अगर ये कुछ भी करे तो फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कुछ बोल दो तो हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये लो ड्रामा शुरू। चलो एक कार्ड और निकाल लेते हैं, मतलबी पर्सन, एक बस ये वाला।
एक टाइम बैठे होंगे या अकेले वेट करेंगे सबका, ठीक है। और हाँ, जिनको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है वो इस चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना जरूर करें कमेंट, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम और आप भी संपर्क में आते हैं। और रात को 9 बजे लाइव होती है रीडिंग, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना हो जरूर आए। फ्री रीडिंग है रात को 9 बजे, ठीक है। ओके बाय।